स्वास्थ्य के लिए एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना। नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की सुर्खियों पर। 6 फेरे लेने के बाद रुक गई दुल्हन, बोली अब नहीं करूंगी शादी। गरीबों के राशन पर राशन डीलर का डाका, राशन लेने गए लोग दबंग राशन डीलर ने की फायरिंग। भाई बहन जैसे पवित्र रिश्ते को चचेरे भाई ने किया शर्मसार। और खबरें विस्तार से। यूपी के महोबा में शादी टूटने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। हैरानी की बात यह कि दुल्हन ने द्वार 4 यानी जयमाल और चढ़ावे की रस्म के बाद 7 फेरों के दौरान शादी से इनकार कर दिया। जैसे ही दुल्हन ने 6 फेरे लेने के बाद शादी करने से मना किया तो हड़कंप मच गया। इसके बाद रात में ही पंचायत बुलाई गई, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी बारात को बेरंग लौटना पड़ा। यह मामला इस वक्त पूरे इलाके की चर्चा का कारण बना हुआ है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश के महोबा में झांसी की कुलपहाड़ तहसील में गांव में बारात आई थी। इस दौरान दुल्हन पक्ष ने बारातियों का जोरदार स्वागत किया तो ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर डांस करने वालों के बाद सबने खुशी से दावत उड़ाई। वहीं द्वारचार और जयमाल की रस्म अदायगी की। इस दौरान दुल्हन और दूल्हे ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई तो दोनों पक्षों के लोगों ने जमकर फोटो खिंचवाए। इसके बाद 7 फेरों का कार्यक्रम भी शुरू हुआ, लेकिन यहीं दुल्हन ने 6 फेरे के बाद शादी से इनकार कर दिया। इस दौरान परिवारजनों ने दुल्हन से वजह पूछी तो उसने कहा, मुझे दूल्हा पसंद नहीं, इसलिए शादी नहीं करूंगी। बता दें कि शादी के दौरान जयमाल कार्यक्रम के बाद दुल्हन और दूल्हे के साथ रिश्तेदारों और दोस्तों ने भी खाना खाया था। तो आधी रात को दूल्हे के पक्ष के लोगों ने जेवर चढ़ावे की रस्म को पूरा किया। इसके बाद मंडप के नीचे वैदिक मंत्रोच्चार कर दूल्हा और दुल्हन अग्नि में फेरे ले रहे थे। यही नहीं, दोनों 6 फेरे पूरे हो चुके थे, लेकिन 7वें फेरे में दुल्हन रुक गई। इसके बाद सभी ने हैरानी भरे लहजे में दुल्हन से वजह पूछी तो उसने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी। फिर भी वह गठबंधन की गांठ खोलकर अपने कमरे में चली गई। इसके बाद सभी के होश उड़ गए। बहरहाल 7वें फेरे से इनकार को लेकर दुल्हन की माता और पिता उसकी वजह पूछी तो उसने कहा कि दूल्हा पसंद नहीं है, इसलिए शादी नहीं करूंगी। हालांकि इसके बाद दोनों पक्षों के लोग दुल्हन को कई घंटे तक समझाते रहे, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। उसके बाद आधी रात को ही संभावित लोगों की उपस्थिति में पंचायत हुई। इस दौरान भी दुल्हन अपनी जिद पर अड़ी रही। इस दौरान विवाद से भड़के दूल्हे के पिता ने कहा कि जब शादी से इनकार करना था तो जयमाल और चढ़ावे की रस्म क्यों कराई। हालांकि कुछ देर बाद दोनों पक्षों में आपसी सहमति बनी और बारात बेरंग लौट गई। दूल्हा और दुल्हन के पक्ष में पुलिस थाने में कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई। आपको बता दें, जनपद से खबर जहां थाना हल्दौर क्षेत्र के कस्बा हल्दौर में एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने पुलिस फोर्स के साथ पैदल मार्च किया और जनता से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी करते हुए कहा कि जनपद बिजनौर में रूट मार्च करने से आपराधिक तत्वों के हौसले पस्त होते हैं और सामाजिक सम्मान से रहने वाले व्यक्तियों का मनोबल बढ़ता है। क्षेत्र में होने वाले अपराधों पर भी अंकुश लगता है और उन्होंने इस कोरोना महामारी के दौर में शासन प्रशासन का सहयोग करें और कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और घर से निकलते समय मास्क का अवश्य प्रयोग करें। प्रदर्शन के बाद आज भी पूरे जनपद में सभी स्तर के अधिकारियों द्वारा रूट मार्च किया गया, फ्लैग मार्च किया गया। मेरे द्वारा क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी, पुलिस पीएसपी बल के साथ में कस्बा हल्दौर में संपूर्ण क्षेत्र में रूट मार्च किया गया, जिससे छेड़खानी करने वाले अराजक तत्वों के मन में खौफ हो और संभ्रांत एवं भद्र आदमियों के मन में एक अच्छा वातावरण है। कासगंज से खबर जहां थाना सेठपुरा क्षेत्र के गांव बिलोटी में राशन डीलर ने राशन लेने गए लोगों पर फायरिंग कर दी और जमकर ग्रामीणों के साथ मारपीट की। दबंग राशन डीलर राइफल भी निकाल लिया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई। दरअसल एक महिला बिलोटी गांव राशन डीलर के यहां राशन लेने पहुंची तो राशन डीलर ने ई पास मशीन पर महिला का जबरदस्ती अंगूठा लगवाना चाहा तो महिला ने मना कर दिया, जिसके बाद राशन डीलर ने महिला की पिटाई लगा दी और जब महिला के परिवारजन मौके पर पहुंचे तो राशन डीलर और उसके परिवारजन राइफल और पिस्टल निकालकर लोग फायरिंग कर दी। हमारा नाम प्रीति है और मैं राशन लेने गई तो उसने बोरी वोरी फेंक दी और गाली गलौज की और बंद बागी राइफल की फायर की। हम एकदम सब लोग लेट गए
और कह रहा अपने बाप को लेकर आओ यहाँ क्या बात पर। हुई थी, क्यों उसने गाली गलौज थी, बात क्या हुई थी? बात ये हुई थी, पूरे गांव में अंगूठा लगवा लाता है और हमसे सबसे कहता है कि अंगूठा लगाओ तभी राशन मिलेगा, 10 किलो मिलेगा 5 जनों का। तो आप अंगूठा लगा नहीं रही थी, क्या हुआ था? अंगूठा लगा रहे थे। अंगूठा क्यों नहीं लगा रहे थे? अंगूठा लगाने तो गए थे, वो राशन ही नहीं दे रहा था। तो हमने बोला कि ऊपर से राशन आ रहा है, राशन क्यों नहीं दे रहे हो? तो कह रहा अपने ससुर को भेजो, जाके ससुर को बुला के लाओ। फिर तो उसने डंडा लाठी चार्ज कर दिए। बता रहे हैं कि वीडियो में जो है राइफल भी आ रही है, तो क्या कहना है? राइफल ये कैसे, आप पूरा ये बताइए, जानकारी दीजिए। फायर छोड़ो पहले राइफल को, सामने हम तो बच गए। हमारे तो 3 बच्चे थे आगे, हमने कही तुम हमें राशन कार्ड क्यों नहीं बना के देते? हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और सर मांगते हैं कि राशन कार्ड दो। कौन लेके आया था राइफल, कौन लेके आया था? उमेश लेके आए थे। हाँ, उमेश लेके आए थे और वो विमल थे और वो उनको मोहित थे। क्या फायरिंग वायरिंग हुई थी? फायरिंग हुई थी, साड़ फाड़ मचाए हुए थे। हमारे घर वाले तो यहाँ पर हेवी नहीं थे एक भी। क्या किसी की चोट भी लगी है? चोट भी किसी के नहीं ली थी, ईटा पत्थर चला रहे थे। हमारे ससुर को तो घेर लिया था डंडों से। घटना की जानकारी थाने में दी आपने? थाने में गए थे, कार्रवाई हुई है? थाने में कार्रवाई हुई है। वो सीफ साफ कर रहा था कि पहली बार हुआ है ये है। थाने में उमेश बोल रहे थे कि पहली बार हुआ है ये कांड। हाँ, कि पहली बार घटना हुई। कम से कम कोठा के विरुद्ध हो चुकी है 10 बार लड़ाई। ये राशन नहीं देता है किसी को भी, अपने मतलब अपने जो सपोर्ट के उन्हें देता है बोरी भर भर के कि ले जाओ सब लोग खाओ जाके। इधर वालों को कुछ भी नहीं देता है। एक हम राशन लेने जाते हैं तो राशन देते ना है। क्या कह देते? जो कह देते हैं अंगूठा लगा देते हैं तो हम 5 किलो कभी 10 किलो देते हैं। आज जो विवाद हुआ, किस बात को लेकर विवाद हुआ था? हमारी बहू गई लेन और पीछे तो हम गए, तो बाने कहीं राशन ना मिलेगा। तो नहीं क्यों ना मिलेगा, कि राशन ना मिलेगा अपने ससुर को ला ले के। तो नहीं ससुर को क्यों लाए, क्या तभी देंगे राशन। तो नहीं ससुर को ना लाए तो इन्हें मारपीट करने लगे। राजवादन बिन्ने उमेश ने थप्पड़ दो, प्रीति में थप्पड़ दो जो एक लंग को हट गई। बाने पिस्टन चलाई, पिस्टन मिस हो गई। बा के बाद में वो राइफल लाओ, राइफलों को फायर करो। हमारी बहू बच गई और एक हमारी काना देवरतनी बा बच गई। फिर इनने डंडा लठियाँ उठाई उमेश की बहू ने, और बा में संग में मोहित और विमल और प्रमोद विनोद। इसकी शिकायत की किसी से? हाँ की, किससे शिकायत की? थाने में की। क्या कुछ कार्रवाई हुई अब तक? वो तो चल रही है। तो क्या चाहते हो आप लोग? हम जो चाहते हैं यहाँ पे तो कोटा हट जाए बस, सीधे हम यही चाहते हैं। क्योंकि शत्रुघ्न को कोटा उमेशा क्यों चलाते है? हाँ, और किसी को राशन देता नहीं है जी। कब से नहीं दे रहा है? कम से कम हो गया 6 महीना। जब मोदी को डंडा परो है तब दाओ 2-1 बार। हाँ, मैं गया था, मेरी भाभी भैया और मम्मी सारे लोग राशन लेने गए थे। तो ऐसा हुआ था, अंगूठा लगवा लेते हैं और राशन देते नहीं हैं। कई बार ऐसा हो चुका है। तो हमने बोला था राशन हम अंगूठा जब ही लगाएंगे जब हमको राशन मिलेगा। और हमारे पिताजी ने पीएम पोर्टल पर शिकायत की है इनकी। तो वो बोले अपने पिताजी को बुला के लाओ, ये वो गाली गलौज करके बात करने लगे। तो उसके बारे में हमने की बोला गाली गलौज मन दो, उन्होंने नहीं माना और हमारी भाभी पे हाथ छोड़ दिया। हमारी मम्मी को भी गाली गलौज करने लगे और उसके बीच बचाव में होते हुए इन्होंने पिस्टल निकाल ली। पिस्टल निकालने के बाद पिस्टल चली नहीं। उसके बाद में ये भाग के गए, राइफल लेके आए, फिर उन्होंने राइफल चलाई, वो तो बच गए। हमारी भाभी पर राइफल चलाई, वो तो गिर पड़ी, नहीं तो गोली लग जाती। क्या मामले की जानकारी आपने अधिकारियों को थाने गए आप? हाँ, थाने सड़पुरा। अच्छा, ये राशन को लेकर मामला था, क्या आपने जो यहाँ के अधिकारी हैं इससे संबंधित जिला पूर्ति अधिकारी को शिकायत की इसकी? शिकायत ऊपर लखनऊ शिकायत की है। अच्छा, तो हाँ। क्या चाहते हो, क्या मांग है आपकी? मांग क्या है? मांग यही है राशन सबको मिलना चाहिए एक साथ। और ये जो राशन है सदस्य कोई बना रखा है, सदस्य कोई जोड़ रखे हैं, मैन मुखिया कोई जोड़ रखा है, ये उल्टे सीधे काम करते हैं। राशन लेने गई थी और उन्होंने बोरी फेंक दी और मेरा नाम भी लिख दिया था पर राशन नहीं दिया। और मेरी प्रीति भाभी हैं जो उनको मारा, उन्होंने मतलब कि मारा था और फिर धक्का मार के सबको बाहर निकाल दिया और मेरे ऊपर से गोली मतलब कि राइफल चला दी, मेरे ऊपर से निकल गई, सिर से ऊपर से, और मैं भाग गई रो के। जनपद के कासगंज से खबर जाना थाना ढोलना के गांव राजपुर में एक मजदूर ट्यूबवेल के बोरिंग के अंदर लगभग 25 फीट की गहराई पर सफाई कर रहा था। अचानक मिट्टी गिरने से 30 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू ऑपरेशन किया। रेस्क्यू ऑपरेशन में 1 से 4 दिन मशीनें चलाई
वहीं 1 से 3-4 घंटे बाद जेसीबी मशीनों के द्वारा युवक को निकाला गया, जिसके बाद युवक को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। उसकी पहचान 30 मुन्नालाल निवासी राजपुर के रूप में हुई है। उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज में भाई बहन के पवित्र रिश्ते को कलंकित कर देने वाला मामला सामने आया है। वहीं तबेले से पशुओं को भूसा निकालने गई किशोरी को चचेरे भाई ने बंधक बनाकर उसके साथ दुराचार की घटना को अंजाम दिया। इलाका पुलिस ने पीड़ित के पिता की तरहीर पर आरोपी दुराचार के खिलाफ मामला दर्ज कर किशोरी के चिकित्सालय परीक्षण के लिए भेजा है। दरअसल मामला कासगंज जिले के थाना सेकंदपुर वेश्य क्षेत्र के गांव का है, जहां बीती बुधवार की शाम 14 वर्षीय किशोरी अपने तबेले से पशुओं के लिए भूसा निकालने के लिए गई थी। तभी ज्ञात लगाए बैठे उसके चचेरे भाई ने किशोरी को बंधक बना लिया और उसके साथ दुराचार की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद किशोरी ने अपने आप बीती अपने स्वजनों को बताई। जानकारी के बाद किशोरी के पिता ने आरोपी के खिलाफ थाने में नामजद तरहीर देते हुए मामला दर्ज करवाया है। सिकंदरपुर वेस्ट के अंतर्गत एक नाबालिग लड़की से रेप किए जाने की तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जा रही है। शीघ्र ही गुण दोष के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। जिला कासगंज के तहसील पचियाली गांव पंचायत बड़ोला में आज कोविड-19 जैसी खतरनाक बीमारी के बचाव के लिए शासन द्वारा कैंप लगाकर टीकाकरण किया गया। गांव वालों ने भयमुक्त होकर टीका लगवाया। कैंप का उद्घाटन करते हुए ग्राम प्रधान कुंती देवी के पति प्रतिनिधि उमेश सिंह ने स्वास्थ्य विभाग हरजीत सिंह, आकाश, डॉक्टर, उपजिला अधिकारी रविंद्र कुमार, चमन सिक्योरिटी, विनोद, जूली, एएनएम, अवधेश कुमार, आशा और अनुजा सोलंकी, मंजू चतुर्वेदी, प्रीति, शीतल, ममता, रजनी, रागिनी, शकुंतला, मधु आदि से मौजूद रही। वहीं टीका लगवाने वाले नितिन सिंह तोमर, अंकित सिंह सहित अनेक ग्रामवासी उपस्थित थे। उत्तर प्रदेश के जलालपुर थाना क्षेत्र के स्थित कोतवालपुर गांव में शुक्रवार की रात गला रेतकर एक युवक की हत्या कर दी गई। उसका शव गांव के संपर्क मार्ग के किनारे खेत में मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के मुताबिक मृतक जलालपुर थाने का हिस्ट्री शीटर था। उसके खिलाफ चोरी, लूट, छिनैती, गुंडा एक्ट समेत कई संगीन मामले दर्ज है। वादी श्री अमित कुमार सिंह, जो ग्राम कोतवालपुर थाना जलालपुर के रहने वाले हैं, आज थाने पे एक तहरीर ला के दिए, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके गांव के ही 5 लोग शराब पिलाने के लिए उसके भाई को ले गए थे और शराब पिलाने के दौरान चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी है। इस तहरीर पे तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर 2 लोगों को, जिसमें जो नामजद हैं, उनको हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मृतक थाना जलालपुर का हिस्ट्री शीटर है और उसके खिलाफ 6 अभियोग पंजीकृत हैं, जिसमें कि लूट, चोरी और डकैती जैसे जघन्य अपराध हैं। इसमें अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से खबर, जहां जिले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। माता प्रसाद ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भाजपा नहीं चाह रही कि सपा के लोग पर्चा दाखिल करें। हमारे लोगों पर भारी दबाव बनाया जा रहा है। लोकतंत्र में सारे लोग पर्चे दाखिल करते हैं और चुनाव होता है। उनके पास बहुमत नहीं, इसलिए लोगों पर दबाव बनाकर चुनाव जीतने में लगे हैं। प्रशासन पर राजनीतिक ताकतें रूल ऑफ लॉ के उल्लंघन करने के लिए दबाव बनाती है। प्रशासन के लोग राजनीतिक दबाव में समाजवादी पार्टी के समर्थकों को या जो इसमें चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं उन पर दबाव, भारी दबाव डाल रहे हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग पर्चा में दाखिल करें। वास्तविकता ये है कि लोकतंत्र में लोग पर्चा दाखिल करते हैं, खुला चुनाव होता है, बहुमत के आधार पर लोग चुने जाते हैं। जब बहुमत जिसका नहीं आ जाता है, वो इसी प्रकार के हथकंडे अपनाकर अपना बहुमत साबित करने की कोशिश करता है। प्रशासन लोकतंत्र में रूल ऑफ लॉ के हिसाब से काम करता है, लेकिन कभी कभी राजनीतिक ताकतें उनको रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन करने के लिए दबाव बनाती है। वही सब खेल
यहाँ चल रहा है। जिस हिसाब से ये आपके सदस्यों जिस हिसाब से सदस्यों को उठाया जा रहा है, फिर उनसे जबरदस्ती कहलवाया जा रहा है पुलिस प्रशासन के दम नहीं, उसके खिलाफ हमारी पार्टी ने प्रदर्शन किया था, ज्ञापन दिया है। अब उसकी डीएम जांच करने पा रहे हैं, वो उन पर है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं। वहीं जौनपुर से खबर जहां जिला पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी में कई प्रत्याशियों ने अपनी ताल ठोकी, जिसमें अपना दल यस ने अपना प्रत्याशी रीता पटेल पत्नी राकेश पटेल को उतारा। अब राजनीतिक दल के खेमे में मची खलबली। वहीं समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी निशी यादव को पहले ही घोषित कर दिया था। यह जानकारी प्रेस के माध्यम से अपना दल यस मीडियाहू विधायक लीना तिवारी ने दिया है। भारी संख्या में रीता पटेल के समर्थक और जैसे ही टिकट की घोषणा हुई जमकर नारेबाजी हुई। किसको बनाया गया है प्रत्याशी अपना दल? जी, आज हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है कि इतने दिनों से जो सपा का एक छत्र शासन चल रहा था और धन बल और बाहुबल के खिलाफ आज हम लोगों ने प्रत्याशी किया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से खबर जहां जनपद के खीरो थाना क्षेत्र में गुलाल राय खेड़ा पोस्ट निहिस्ता में एक भूमि धरी जमीन पर दबंगों का अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि उसकी भूमि धरी जमीन ललाखेड़ा पोस्ट निहिस्ता लालगंज रायबरेली की है, जिसमें अवैध रूप से दबंगों का कब्जा है। फरियाद जितेंद्र पुत्र स्वर्गीय रमेश कुमार ने बताया कि उसने इस मामले के उच्च अधिकारियों को भी सूचना दी है, लेखपाल साहब को भी अवगत करवाया है। दफ्तर में चक्कर लगाते हजारों रुपए भी खर्च कर डाले हैं, लेकिन बेरम प्रशासन को इसकी कोई परवाह नहीं है। बिहार के बेगूसराय से जहां भाजपा बेगूसराय के द्वारा जिला कार्यालय में इंदिरा गांधी के द्वारा लगाए गए आपातकाल के दिन को काला दिवस के रूप में मनाया। श्री सिंह ने कहा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा देश में आपातकाल लगाकर देने की घोषणा कर रातों रात सभी नेताओं को नजरबंद कर दिया था, पत्रकारों की स्वेच्छता को छीन लिया था, देश को उस समय अस्त व्यस्त कर दिया था। सरकार के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करने के कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रतिबंध लगा दिया था, हजारों कार्यकर्ताओं को कैद कर लिया था, परंतु उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसका मजबूत हुआ। वहीं देश के हर एक हिस्से में उसके बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ। आधुनिक युग में लोगों का मानना है कि यदि जिंदगी में अगर कोई कुछ बन जाता है या फिर किसी अच्छे मुकाम पर पहुंच जाता है तो वह अपनों को भी भूल जाता है, लेकिन देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने पुराने दोस्तों को नहीं भूले। इसी के चलते राष्ट्रपति खुद अपने बीमार दोस्त से मिलने कानपुर देहात आ रहे हैं। कानपुर देहात निवासी सतीश मिश्रा को जैसे ही राष्ट्रपति के आने की जानकारी मिली तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, साथ ही अपने आप को धन्य मान रही हैं। राष्ट्रपति दोस्ती के खातिर उनसे मिलने कानपुर देहात आ रही हैं। राष्ट्रपति के कानपुर देहात आने की जानकारी मिलने के बाद बीमार सतीश मिश्रा में एक नई ऊर्जा आ गई। दरअसल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और कानपुर देहात के ग्रामीण इलाके के भोगनीपुर के पोखरिया निवासी सतीश मिश्रा करीब 30 वर्षों से घनिष्ठ मित्र है। इन दिनों सतीश मिश्रा की तबीयत बेहद खराब चल रही है। अपने मित्र सतीश के बीमार होने की जानकारी जब राष्ट्रपति को हुई तब सबसे पहले उन्होंने फोन पर सतीश से बात की और कानपुर देहात आकर सतीश को देखने का वादा भी किया। अपने व्यस्त शेड्यूल की परवाह न करते हुए राष्ट्रपति अपने परिवार के साथ कानपुर देहात अपने परम मित्र सतीश से मिलने आ रही हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के 27 जून के कानपुर देहात दौरे से जहां जनपद के लोगों में खुशी है, वहीं यहां सभी अपने आप को गौरवंत मान रहे हैं। राष्ट्रपति पहले तो कानपुर देहात में रहने वाले हैं और दूसरा वो जब 27 जून को कानपुर देहात आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनके परम मित्र पोखरिया से सतीश मिश्रा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। हम यहाँ पे कानपुर देहात में पोखरिया कस्बे में मौजूद हैं, जहाँ पर 27 तारीख को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी यहाँ पे आके सभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर के खास तौर पे तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। पंडाल लगाया जा रहा है और सारा CCTV कैमरों से लैस किया जा रहा है। आप साफ तौर से देख सकते हैं ये पंडाल के लिए पंडाल की व्यवस्था की जा रही है और यहाँ पे हम लोगों से भी बातचीत करेंगे कि उनके अंदर क्या उत्सुकता है इसको लेकर के। सारे आला अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, उनकी सिक्योरिटी को लेकर, सुरक्षा को लेकर बहुत से इंतजाम किए जा रहे हैं। 5 हेलीपैड का इंतजाम किया गया है, हेलीपैड बनाए गए हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे आप किसी लोगों से यहाँ पर क्या उनके अंदर उत्सुकता है। जी आप कैसा यहाँ पर राष्ट्रपति जी आ रहे हैं 27 तारीख को, तो आप कैसा महसूस करते हैं? नगरवासियों में काफ़ी उत्साह है कि माननीय राष्ट्रपति जी का जो पहली बार ये यहाँ 4 साल के बाद पहला दौरा है, तो यहाँ पे नगरवासियों में काफ़ी खुशी है और वो अपने यहाँ उनके जो मित्र हैं, मिश्र जी हैं, वहाँ पर उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं।
हम आपको बता दें कि रामनाथ कोविंद जी के यहाँ पर एक मित्र हैं, पुराने मित्र क्लास फेलो सतीश मिश्रा जी हैं, जो इस समय बीमार हैं। तो उनको जो है देखने के लिए राष्ट्रपति जी खुद स्वयं यहाँ पर आएंगे और उनसे बातचीत करेंगे। कानपुर देहात से फहीम अहमद, एबी स्टार न्यूज़। स्वाट टीम व थाना मंडावली पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को नकदी सहित मोबाइल चोरी, मोटरसाइकिल व अवैध शस्त्रों सहित गिरफ्तार कर लूट की 2 घटनाओं का खुलासा किया है। जनपद बिजनौर के थाना मंडावली पुलिस द्वारा स्वाट टीम ने मुखबिर की सूचना पर मोजमपुर तराई पर 2 शातिर लुटेर भोला रोक भोले और पंकज को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पकड़े गए लुटेरों से 2 मोटरसाइकिल, एक सैमसंग का मोबाइल, 6200 रुपए की नकदी, एक तमचा और 12 बोर व एक नाजायज चाकू बरामद किया है। थानाध्यक्ष मंडावली एवं स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई में मोजमपुर रोड से थाना मंडावली क्षेत्र से 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ पर इन्होंने बताया कि नजीबाबाद में 7 जून को तथा मंडावली में 22 जून को जो चेन स्नैचिंग हुआ था, पर्स मोबाइल लूटा था, वो स्वीकार किया तथा घटना में जिस मोटरसाइकिल से प्रयोग किया था वो मोटरसाइकिल एवं चोरी के एक अन्य मोटरसाइकिल, 2 मोटरसाइकिल और जो बेचे हुए 6600 रुपया, तमंचा, लूटे हुए मोबाइल फ़ोन ये बरामद हुआ। भोपाल जो बढ़ापुर क्षेत्र का रहने वाला है लेकिन हरिद्वार में रहता है, पंकज नगीना देहात का है लेकिन हरिद्वार में रहता है। एक तीसरा साथी राकेश, वो भी बढ़ापुर क्षेत्र का रहने वाला है लेकिन हरिद्वार में रहता है, उसकी गिरफ्तारी शेष है। क्या कोई आपराधिक रिकॉर्ड है इनका पहला? इसमें भोपाल के खिलाफ आपराधिक इतिहास है, हिस्ट्री शीट भी खुली है। राकेश के खिलाफ भी आपराधिक इतिहास है जिसकी गिरफ्तारी होनी है, हिस्ट्री शीट खुली है। पुलिस टीम को, स्वाट टीम को 10,000 रुपये का पुरस्कार भी दिया गया है इस बुधवार के लिए। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।